आज दिनांक 12 जनवरी 2026 को राजस्थान के जिला कोटा के दशहरा मैदान में युवा संबल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कोटा दक्षिण विधायक माननीय संदीप शर्मा जी, विशिष्ट अतिथि ऊर्जा मंत्री माननीय हीरालाल जी नागर तथा शहर जिला कोटा भाजपा अध्यक्ष माननीय राकेश जैन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय संदीप शर्मा जी द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। युवा संबल कार्यक्रम के अंतर्गत कर स्कैन के माध्यम से बेरोजगार युवाओं का पंजीकरण किया गया। पंजीकरण के पश्चात युवाओं के साक्षात्कार भी लिए गए, जिसमें कई शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार हेतु नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत कई पात्र आवेदकों को ऋण स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इस पहल की सराहना की। लोकप्रिय विधायक भाई संदीप शर्मा जी, कोटा शहर के भाजपा जिलाध्यक्ष भाई राकेश जैन जी, उपस्थित सभी हमारे अधिकारी बंधु कृष्णा शुक्ला जी और सभी इस बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए अधिकारी, हमारे रोजगार उत्सव से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और यहाँ उपस्थित सभी, इसमें काफी बड़ी संख्या में आए हुए युवा और 40 से अधिक लगभग इसमें पधारे हुए जो जिन्हें इनको युवाओं को रोजगार देने का अवसर आपने दिया है, ऐसे सभी आने वाले संस्थाओं के सभी प्रतिनिधि आज इस स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती के अवसर पर जो युवाओं के लिए हमारी राजस्थान सरकार ने युवा महोत्सव के रूप में आज ये मेला भी आयोजित किया है और इस मेले में के अवसर पर सभी युवाओं को एक रोजगार के कौशल नियोजन के उद्यमता के माध्यम से एक अवसर प्रदान करने का जो काम किया है और इसमें लगभग 6000 के करीब रजिस्ट्रेशन यहाँ हुए हैं और जिस तरह से नियोक्ता इसमें आए हैं 40 से अधिक लोग, जिनका इस युवाओं को अपनी कौशल क्षमता के आधार पर, अपने परिश्रम के आधार पर जो भी आप सब युवाओं ने प्रशिक्षण के माध्यम से सीखा है और उसमें आप सबको एक मौका देने का एक अवसर भी है और मैं सभी युवाओं को यही कहना चाहूंगा कि हमें जब भी हमें मौका मिलता है कुछ भी चीज सीखने का, वो सीखने के लिए हमारे अंदर एक लगन होनी चाहिए, उसके प्रति हमें एक समर्पण होना चाहिए और अगर उसके आधार पर हम जिस भी काम में हमारी रुचि है उस काम के प्रति समर्पण के साथ उसका अगर तकनीकी रूप से उसका बेहतर ज्ञान हम प्राप्त करें और अपने उस जानकारी के आधार पर, उस हुनर के आधार पर हमें बढ़िया से बढ़िया जो भी अवसर मिले, मेरा यही कहना है कि उस अवसर को हमें गंवाना नहीं चाहिए और उसमें और बेहतर मैं कैसे कर सकता हूँ और बेहतर मैं कैसे रिजल्ट दे सकता हूँ, ये जब तक हम जिस भी काम को करें उसके प्रति हमें उस काम की जिम्मेदारी हम नहीं समझेंगे, उस काम के प्रति हमारी लगन नहीं होगी, उस काम के प्रति हमारी ओनरशिप नहीं होगी, जहां तक हमें सफलता मिलना संभव नहीं है। ये सफलता आपको अपने जीवन में जब भी मिलेगी जब आप जिस काम को करने के प्रति अग्रसर हैं, जो काम आप करना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, उस क्षेत्र के लिए आपको पूरी तरह से उसमें डूबना पड़ेगा, उसमें उतरना पड़ेगा और उसके प्रति अपनी लगन के साथ, अपने काम के प्रति समर्पण के साथ भाव होगा और उस भाव के साथ अगर आप जो भी काम करेंगे, मैं कहता हूँ 100% आपको सफलता मिलेगी और उसमें निश्चित रूप से आपका भविष्य भी उज्जवल होगा। उस उज्जवल भविष्य को निश्चित रूप से आपको संवारना है, आपको उसके प्रति अपनी मेहनत के आधार पर उसको बेहतर बनाना है और वो तभी होगा जब आप उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित होके और उस काम को करने के प्रति अपनी लगन रखेंगे।
लोकसभा अध्यक्ष जी ओम बिरला जी का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उनके हृदय में भी युवाओं के प्रति संवेदना है, स्नेह है, और उनके जीवन में उन्होंने यही धारण किया है कि चाहे युवा खेलों में आगे बढ़े, चाहे शिक्षा में आगे बढ़े, चाहे उसको रोजगार देकर उसको उसके पैरों पर खड़ा करने का काम हो, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी सदैव पूरी ताकत के साथ कोटा बूंदी के युवाओं के साथ सदैव खड़े रहते हैं। आप सभी को इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी विवेकानंद जी की 163वीं जयंती का अवसर है और राजस्थान में 2 जिलों में कोटा और जोधपुर में आज युवा संबल मेले आयोजित किए गए हैं। कोटा में भी आज 6000 युवा साथियों ने आज अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और कई युवाओं को इसमें अवसर मिले हैं। इसमें रोजगार कार्यालय कोटा तथा जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से जो युवा स्टार्टअप करना चाहते हैं या जो अपने उद्योग प्रारंभ करना चाहते हैं उनको भी आज ऋण जो है प्रदान किया गया है। निश्चित रूप से आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि राजस्थान के अंदर 4 लाख युवाओं को भर्ती देकर उन्हें नौकरियां प्रदान करेंगे, सरकार उसमें बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। लगभग 1 लाख से अधिक युवाओं को नौकरियां दे दी गई हैं, 1.5 लाख जो है प्रक्रियाधीन है और बाकी शीघ्र ही लगभग 4 लाख युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यह संकल्प है कि युवाओं को उनको पैरों पर खड़ा करने के लिए बैंकों के माध्यम से, अन्य विभागों के माध्यम से, उनको नए स्टार्टअप के माध्यम से और उसके माध्यम से युवाओं को एक अवसर मिले, उन्हें अपनी कौशल क्षमता के आधार पर यहाँ एक जैसे इंटरव्यू है उसमें कई युवाओं का सिलेक्शन भी हुआ है। तो ये एक रोजगार मेला है। इस मेले के माध्यम से कई युवाओं को इसमें अवसर दिए गए। 40 से अधिक नियोक्ता इसमें आए हैं, 6000 से के लगभग यहाँ रजिस्ट्रेशन हुए हैं और सभी युवाओं को एक अवसर है। इस अवसर को निश्चित रूप से यहाँ आने वाले युवाओं को एक बेहतर से बेहतर अवसर मिले, उसके आधार पर वो अपनी कौशल क्षमता के आधार पर बेहतर प्रदर्शन करके और अपनी एक आने वाले भविष्य को सुरक्षित करें। इसके लिए ये मेला आयोजित किया गया है। इसमें बैंकिंग को भी जोड़ा गया है। इसके बैंक के माध्यम से भी कई तरह की सुविधाएं हमारे एंटरप्रेन्योर्स को, हमारे उद्यमियों को भी मिलती है, उससे भी रोजगार का सृजन होता है। आज आपने देखा कि कई ऐसे युवाओं को, एंटरप्रेन्योर को यहाँ लोन सैंक्शन के बैंकिंग के माध्यम से जो वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए हैं, उनको भी आज यहाँ सम्मानित करके उन्हें भी सुविधा दी गई है। इस तरह से ये रोजगार के अवसर अधिक से अधिक मिले। लगातार हमारी मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में सरकार इस ओर लगातार ध्यान दे रही है और यही नहीं, हमने लगभग 1 लाख नौकरियां 2 साल में हम दे चुके हैं और आने वाले समय में लगभग 1.5 लाख नौकरियों के लिए हमने ये भर्तियों के लिए निकाली हुई एक रोड मैप तैयार किया हुआ है, जिसका निरंतर वो भर्तियां जारी होंगी और एक युवाओं में विश्वास पैदा हुआ है। जिस तरह से पिछली कांग्रेस सरकार के समय हर भर्तियों के समय जो पेपर लीक होता था, हमने लगभग 1 लाख नौकरियां देने के बाद भी कोई पेपर लीक नहीं होना एक रिकॉर्ड है। और यहाँ गृह मंत्री जी आकर के और 2 दिन पहले भी राजस्थान की सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देके गए हैं कि राजस्थान सरकार बेहतर काम कर रही है और रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करा रही है। और युवाओं में जो उन्होंने बिना किसी पेपर लीक के जो सफल परीक्षाएं की है, वो युवाओं के लिए बहुत ही लाभकारी भी है। उनका एक विश्वास सरकार के ऊपर कायम हो। लोकप्रिय विधायक भाई संदीप शर्मा जी, कोटा शहर के भाजपा जिलाध्यक्ष भाई राकेश जैन जी, उपस्थित सभी हमारे अधिकारी बंधु कृष्णा शुक्ला जी और सभी इस बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए अधिकारी, हमारे रोजगार उत्सव से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और यहाँ उपस्थित सभी इसमें काफी बड़ी संख्या में आए हुए युवा और 40 से अधिक लगभग इसमें पधारे हुए जो जिन्हें इनको युवाओं को रोजगार देने का अवसर आपने दिया है, ऐसे सभी आने वाले संस्थाओं के सभी प्रतिनिधि आज इस स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती के अवसर पर
जो युवाओं के लिए हमारी राजस्थान सरकार ने युवा महोत्सव के रूप में आज ये मेला भी आयोजित किया है और इस मेले में के अवसर पर सभी युवाओं को एक रोजगार के कौशल नियोजन के उद्यमता के माध्यम से एक अवसर प्रदान करने का जो काम किया है और इसमें लगभग 6000 के करीब रजिस्ट्रेशन यहाँ हुए हैं और जिस तरह से नियोक्ता इसमें आए हैं 40 से अधिक लोग जिनका इस युवाओं को अपनी कौशल क्षमता के आधार पर अपने परिश्रम के आधार पर जो भी आप सब युवाओं ने प्रशिक्षण के माध्यम से सीखा है और उसमें आप सबको एक मौका देने का एक अवसर भी है और मैं सभी युवाओं को यही कहना चाहूंगा कि हमें जब भी हमें मौका मिलता है कुछ भी चीज सीखने का, वो सीखने के लिए हमारे अंदर एक लगन होनी चाहिए, उसके प्रति हमें एक समर्पण होना चाहिए और अगर उसके आधार पर हम जिस भी काम में हमारी रुचि है उस काम के प्रति समर्पण के साथ उसका अगर तकनीकी रूप से उसका बेहतर ज्ञान हम प्राप्त करें और अपने उस जानकारी के आधार पर उस हुनर के आधार पर हमें बढ़िया से बढ़िया जो भी अवसर मिले, मेरा यही कहना है कि उस अवसर को हमें गंवाना नहीं चाहिए और उसमें और बेहतर मैं कैसे कर सकता हूँ और बेहतर मैं कैसे रिजल्ट दे सकता हूँ, ये जब तक हम जिस भी काम को करें उसके प्रति हमें उस काम की जिम्मेदारी हम नहीं समझेंगे, उस काम के प्रति हमारी लगन नहीं होगी, उस काम के प्रति हमारी ओनरशिप नहीं होगी, जहां तक हमें सफलता मिलना संभव नहीं है। ये सफलता आपको अपने जीवन में जब भी मिलेगी जब आप जिस काम को करने के प्रति अग्रसर हैं, जो काम आप करना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उस क्षेत्र के लिए आपको पूरी तरह से उसमें डूबना पड़ेगा, उसमें उतरना पड़ेगा और उसके प्रति अपनी लगन के साथ अपने काम के प्रति समर्पण के साथ भाव होगा और उस भाव के साथ अगर आप जो भी काम करेंगे मैं कहता हूँ 100% आपको सफलता मिलेगी और उसमें निश्चित रूप से आपका भविष्य भी उज्जवल होगा। उस उज्जवल भविष्य को निश्चित रूप से आपको संवारना है, आपको उसके प्रति अपनी मेहनत के आधार पर उसको बेहतर बनाना है और वो तभी होगा जब आप उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित होके और उस काम को करने के प्रति अपनी लगन रखेंगे। वो पैकेज भी मिला है आपको KS ऑयल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको अपॉइंटमेंट क्या काम करेंगे आप सब? स्टोन का दीपक प्रजापति स्टोन टाइल्स बसा KS ऑयल कंपनी की तरफ से। आपका शुभ नाम क्या है सर? सतीश गोमे, मयूर गोमे। आपको 1 करोड़ का चेक मिला है पंजाब नेशनल बैंक की, आपका क्या काम है? जी मेरे ग्रेट ईस्टर्न ट्रेडिंग कंपनी की फ्रेंचाइजी है फुली इलेक्ट्रॉनिक की, जिसमें सारे होम अप्लाइंसेस और सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक आइटम रहते हैं। लोक संसद न्यूज के लिए संवाददाता अब्दुल खालिक की रिपोर्ट।